ऑल राइट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सो वी ऑल नो दैट इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, वी हैव स्टडीड दैट। उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द लेंथ? सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। सो अनलाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पास सिर्फ ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोज इनटू द डिटेल्ड। सो यूएस में क्या होता है, सिर्फ एक जो है ब्रॉड फ्रेमवर्क आपको दे दिया जाता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे गो इनटू द डिटेल। सो डू यू थिंक दोनों में क्या एक इशू आ सकता है? जैसे यूएस में सिर्फ ब्रीफ है, सो दिस लीड्स टू द सुप्रीमेसी ऑफ whom? सिर्फ ब्रीफली बता दिया गया, सो दिस लीड्स टू द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशियरी। This leads to the supremacy of judiciary. Why? Because most of the provisions are open to interpretations. अगर मैं सिर्फ कुछ एक लाइनर कुछ डाल दूं, वन लाइनर, इफ आई पुट समथिंग वन लाइनर एंड आई से दैट्स इट, so clarity cannot be there. And if there is no clarity, the person who has the power to interpret, and in this case the judiciary, will always have the upper hand. Yes, ठीक है। सो ओपन टू इंटरप्रिटेशन इज देयर। जुडिशियरी जो है, आपको उसको समझना है कि जुडिशियरी इन यूएसए इट हैज द सुप्रीमेसी। ओके, अब हम बात करते हैं। सो इट आल्सो हैज इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। जो राइट्स हैं, दे हैव बीन, ओके, दे हैव बीन very much elaborated. Your rights are very detailed, in a very detailed manner they are written. They are not written in a very vague manner, they are written in a very detailed manner. Okay, this is the case, this is how things has to be done. Okay, India is a multi-religious, multi-linguistic, multi-ethnic and multicultural country. हम कहते हैं ना कि हर कोस कोस पे बोली बदलती है ना? एवरी 10 किलोमीटर्स द लैंग्वेज चेंजेस, एवरी 100 किलोमीटर द क्यूजीन चेंजेस। ओके, सो इंडिया क्या है? एक मल्टी रिलीजियस कंट्री, मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टी एथनिक एंड मल्टी कल्चरल कंट्री। उसके वजह से वी हैव टू अकोमोडेट ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड देयर राइट्स, एंड दैट इज वाई इंडिया का जो है बहुत ज्यादा वो है। ठीक है, तो ये जो है एक चीज आपको समझना होगा, दैट अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वॉज मेड 250 years back in the 18th century, 1776 के अराउंड इनका जो है इंडिपेंडेंस हुआ था। उसके कुछ सालों के बाद दे केम अप विद देयर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस समय, ओके, उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली इट वाज मेड फॉर वाइट मेन, नॉट इवन विमेन, वाइट मेल। Whereas Indian constitution, when it was made in 1950, it was made for everybody. And that is why we have more provisions which takes up a lot of space. We also talk about detailed center state relations. We talk about emergency provisions, that what happens when the country is at war, what happens when there is internal disturbance, what happens when there is an armed rebellion. All these things have been discussed in the constitution. Then provisions for local government is there, has been made. सो अमेंडमेंट्स कर करके हमने इतने सारे अमेंडमेंट्स किए हैं, मोर देन 106 अमेंडमेंट्स, 106 के करीब हमने अमेंडमेंट किए हैं। अगर आप उसमें देखिएगा तो बहुत सारा, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ओरिजिनल लेंथ को बड़ा कर रहा है, छोटा नहीं कर रहा है। वी आर इंक्रीजिंग इट। वाई? बिकॉज विथ चेंज इन टाइम देर इज अ चेंज इन नीड। ओके, it is also drawn from various sources. That is one of the criticism as well, that it is a copy paste thing. Okay, original कुछ नहीं है हमारे पास। ओरिजिनल बहुत कम चीजें हैं, वी हैव टेकन वेरी लेस ओरिजिनल थिंग्स, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव इज कॉपी पेस्ट। सो यहां पर जो है आपने देखा, सिंगल सिटीजनशिप यूके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू यूएसए, अमेंडमेंट प्रोसीजर साउथ अफ्रीका, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन स्टेट रिलेशन ऑस्ट्रेलिया से, डीपीएसपी
Ireland, fundamental rights USA, parliamentary system UK. Okay. What is the justification then? Why should we borrow? So justification for borrowing from other countries is that the framers of the constitution, they studied various models and they incorporated the best suited provision. We did not blindly copy any one constitution, rather we took the best possible provision from multiple constitutions. This enabled the Indian constitution to be pragmatic and adaptable and a functional document. Okay. It is a blend of rigidity and flexibility. So एक rigid constitution क्या होता है? A rigid constitution is difficult to amend, like the USA's constitution. A flexible constitution is easily amended. जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट कैन बी इजिली अमेंडेड बाय अ सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. मैंने क्या बताया था? यूके फॉलो द मॉडल ऑफ लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी. तो यहां पर फ्लेक्सिबल है. सपोज दिस इज फ्लेक्सिबल. ओके, तो ये यूके है और ये रिजिड है. सो दिस इज यूएसए. हम कहीं बीच में है. वी आर नाइदर टू रिजिड. सम ऑफ आवर प्रोविजंस आर वेरी फ्लेक्सिबल टू बी चेंज्ड, but some of our provisions are very rigid, like the federal provisions. You need the assent of the states as well, not only the parliament. Okay. Yes. So यहां पर जो है एक इंडिया आपका आ जाता है. इस तरीके का डायग्राम जो है, अगर यूपीएससी पूछे तो आप बना सकते हैं. ओके. Indian constitution is a mix of both. So simple majority के through we can easily change the law, like the creation of new states. Special majority के through we can amend fundamental rights and DPSP. And special majority by ratification of states, we can change the union state relations and the federal provision. Aren't they mostly working on conventions? That's why they are. Yes, you are correct. उनका जो है कन्वेंशंस क्या होता है, मैंने वही बताया ना कि 1700s में कोई केस आया था और उसमें कोई जजमेंट आई थी. तो दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. हमारी हिस्ट्री बहुत शॉर्ट है. कैन आवर कंट्री वर्क ऑन कन्वेंशंस ओनली हैविंग ए 75-year-old हिस्ट्री? आप ऐसे सोच के देखिए कि क्या हमारा जो देश है वो 75 साल का हिस्ट्री है, उस पे कन्वेंशंस पे काम कर सकता है? वेर एज ब्रिटेन की हिस्ट्री कितनी पुरानी है? 800 साल. जहां से आप अगर मैग्ना कार्टा से अगर काउंट कर रहे हैं, ऐसे देखिए इंडिया भी 3000-4000 ईयर्स ओल्ड है. बट यू नो वी वर रूल्ड बाय द गुप्ताज एंड देन बिफोर देम मौर्याज, उसके पहले मगध, है ना? तो हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया 75 साल पुराना है. द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज 75 years old. And the British, the British, the Britain, Great Britain, it is 800 years old. Okay, so 800 साल में इतने सारे conventions आए हैं that it makes sense for them. Although again it is not an ideal scenario also. It is not ideal scenario. Again, because it leaves a lot of things to interpretation and it gives a lot of power to the parliament. Okay. Federal system with unitary bias है हमारा मतलब. So we are a यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये अभी राहुल गांधी, आपको पता होगा, बहुत कह रहे थे कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स. बट आर वी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? क्या ये सही चीज है लिखी हुई कि वी आर ए यूनियन ऑफ स्टेट्स? आर वी ए यूनियन, अ स्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी आर ए यूनियन ऑफ, rather we are an indestructible union of destructible state. Do you understand what does this mean? इस पे पॉन्डर करिए थोड़ा. वी आर एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन. हमारा यूनियन कभी खत्म नहीं हो सकता. इंडिया कैन नेवर गो डाउन. इंडिया कैन नेवर ब्रेक. बट वी आर मेड अप ऑफ स्टेट्स विच आर ब्रेकेबल. अगर कल को पार्लियामेंट चाहे तो यूपी के 4 टुकड़े कर सकती है. क्या कर सकती है? दे कैन मेक 4 pieces ऑफ यूपी टुमारो इफ दे वांट. द आंसर इज yes, they can. But can they? Can India break? India can never break. Okay, so we are an indestructible union. We are an indestructible union of destructible states, where the states can be broken apart, the states can be merged, the states can
be basically merged with other states or broken apart from other states, but at the same time, no state can secede from India. इसीलिए अगर आप कभी ट्विटर वगैरह पे अगर मेरे पोस्ट्स फॉलो करते हैं तो आई रेगुलरली राइट, डू नॉट बेट अगेंस्ट द रिपब्लिक. The republic on the surface, it might appear weak and divided, but there are certain provisions which make this particular thing, the Indian Republic, very powerful. So never ever pick up arms against the Indian Republic. Our streets are dirty, our people are poor, but this union, it will never surrender. Okay, so इस चीज को ध्यान रखिएगा. We also have a bicameral legislature where Rajya Sabha represents the states. Council of States. Council of States क्या होता है? Council of People है एक लोकसभा जहां से डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं. ओके, ऑल राइट, ठीक है. यूनिटरी फीचर्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा. अनलाइक द यूएसए, द स्टेट्स डू नॉट हैव देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन. सिंगल सिटीजनशिप, नो सेपरेट सिटीजनशिप. अमेरिका में क्या है? इन यूएसए वन इज बोथ ए सिटीजन ऑफ अ स्टेट एंड द सिटीजन ऑफ अमेरिका. ओके, अब वहां पर क्या है? कैन सपोज टेक्सास वांट टुमारो, टेक्सास इज एन अमेरिकन स्टेट, इफ इट वांट्स टुमारो, कैन इट secede from the American Union? The answer is yes, it can. Why? The answer is yes. Why? Because they are a coming together states. Coming together states का मतलब क्या? तो बहुत ध्यान से समझिएगा. Coming together states का मतलब है the states have equal power. Okay, states के पास जो है equal power है. एक अग्रीमेंट के थ्रू आए. यही जो है राहुल गांधी लॉजिक लगा रहा था. राहुल गांधी, आई एम नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स और द आइडियोलॉजी, लेकिन लॉजिक जो उसने लगाया है यही लगा रहा था दैट वी आर एन अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स. नो, वी आर नॉट एन अग्रीमेंट. आर स्टेट्स आर द सक्सेसर स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस. प्लीज try to understand. हमारा जो states है, they are simply the successor states of the British provinces and the princely states who agreed to join us. The agreement was only with the princely state. Agreement with only the princely states who gave up their right, sovereign right. The princely state kings, they gave up their sovereign rights. Okay, and then they also ceased to exist. यहां पर जो है अमेरिका में क्या हो रहा है? ऑल द स्टेट्स आर इक्वली पावरफुल. इफ कैलिफोर्निया वांट्स, इफ नॉर्थ डकोटा वांट्स, इफ वर्मोंट वांट्स, इफ हवाई वांट्स, दे कैन गेट आउट. Okay, they can get out of this agreement. Can Tamil Nadu get out of this agreement with India? Because there is no agreement as such ना. आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई अग्रीमेंट को ब्रेक कैसे करेगा when there is no agreement. Tamil Nadu is a successor state of the Madras province of the British India. It is not an agreement that we signed. They simply became part of a successor state. Okay, try to understand this. So United Province Uttar Pradesh bana baad mein. Central provinces Madhya Pradesh bana. So there was no agreement as such. We had an agreement with the princely states, but the moment they signed, they gave up their rights to secede. They became part of union. Okay, so एक बार आप इंडियन यूनियन के पार्ट हो जाते हैं, you can never secede. Please remember this. That is why I said we are an indestructible union of destructible states. हमारे स्टेट्स अंदर में हम अपना क्लेंजिंग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं. बाहर से हम हमेशा एक यूनिट रहेंगे. ओके, वो कोई गाना था ना, यू कैन कम बट यू कैन नॉट गो. सो वही इंडियन इंडियन यूनियन पे फिट बैठता है. Okay, so coming together states, we are not, this is not an agreement between the states. This is not an agreement between the states. Keep this in mind. We are simply the successor of the British India. The Indian Republic is a successor state of British India. Okay, it is not an agreement between any state.
You cannot break an agreement if there is no agreement. Okay. We have emergency provision which makes the country unitary. अभी तक हमारे पास सिर्फ यूनिटरी टिल्ट है दोस्त. We only have a tilt towards the unitary where the central government is more powerful than the states. But the states also have their own powers. But this emergency provision, it totally makes the Indian Republic as a unitary republic. Okay. Okay. सेपरेट स्टेटहुड है, सेपरेट नेशनहुड नहीं ना है. स्टेटहुड तो हो सकता है, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, इट कैन बी द बेसिस ऑफ ethnic diversity, it can be the basis of tribal sensitivity like culture, very good, tribal sensitivity like Jharkhand, it could be linguistic. पहले linguistic हमारे जो इनिशियल डेज में linguistic नहीं माना गया था, you will read about that, but linguistic नहीं माना गया था. बाद में because of the chaos that happened in Andhra area, उसके बाद the Indian government they said that okay fine, all right. नहीं, अलग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाएंगे? स्टेट आप कुछ भी नया बना सकते हैं. झारखंड जब बना था तो झारखंड ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था क्या? झारखंड जब अलग हुआ था सिंपली बिहार से अलग हो गया, इट बिकेम अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाएगा? यू कैन नॉट मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल राइट. और यहां पर पावर टू ओवर रूल स्टेट लॉज. Okay, so Parliament can make laws on state list subjects under certain condition as it is there in Article 249, and governor's powers it allow indirect central control over states. तो गवर्नर का जो पोजीशन है आप देखेंगे तो दिस वाज देयर इन 1919 एक्ट, इट वाज देयर इन 1935 एक्ट, बट वी द गवर्नर्स पावर राइट नाउ इट इज सिमिलर टू विच एक्ट? It is similar to the 1935 Act, where the provinces were given to the ministries, the Congress ministries, and at the same time, the governor, he was made a nominal head. उस समय वो crown representative हुआ करते थे. Please remember, they were the representative of the crown. Now they are the representative of the center. Okay. We also have the parliamentary form of government. So Indian constitution it establishes a parliamentary system at both the center and the state level. There is a nominal and the real head. मैंने बताया था आपको, president is the nominal head like the British monarch, but we are a republic, so this person is elected. The prime minister is the real head. तो real head को क्या कहते हैं? There is a word called de facto. एंड नॉमिनल हेड को क्या कहते हैं? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डी ज्योर. ओके. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? सो मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल, एंड इफ द गवर्नमेंट लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इट मस्ट रिजाइन. तो यहां पर क्या है? लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द एग्जीक्यूटिव. We also have a bicameral legislature. Parliament has two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Executive is part of the legislature. So Prime Minister and the Council of Ministers are the members of the legislature. So please remember this. Prime Minister और Council of Minister बाहर से नहीं आते. इसमें डिफरेंस क्या है? प्रेसिडेंट जो है ट्रंप, लेटेस्ट से अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलॉन मस्क को डोजे का और द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का चेयरमैन बना दिया. सो इज इलॉन मस्क ए सेनेटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स? इज इलॉन मस्क ए सेनेटर? द आंसर इज नो. इलॉन मस्क इज नॉट ए सीनेटर. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इंडिया में पॉसिबल है नहीं. इंडिया में अगर आप एमपी होना चाहिए आपको आइदर राज्यसभा लोकसभा का, इफ यू वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर और यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब जैसे एस जयशंकर साहब थे, उनको पहले ओथ दिलवा दिया गया. ही वर्कड फॉर 4-5 months एज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड देन फ्रॉम गुजरात he was chosen as a राज्यसभा MP.
Okay, what is the thought process behind Rajya Sabha? कोई बता सकता है? No, why not have only one house? राज्यसभा के पीछे का थॉट प्रोसेस ये है that there are certain people of intellectual bent of mind. Okay, there are certain people who have intellectual bent of mind, and it is not possible for them to participate in active politics. So these people, their talents are needed in the law making process, but they cannot participate in the popular politics. ओके, वो स्कॉर्पियो से ले जाके चार लोग को नहीं मार सकते हैं डंडा डंडा। पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। एस जयशंकर साहब का डिमीनर देख के लगता है दैट ही कैन ट्रेवल इन विथ अ कट्टा एंड इन अ स्कॉर्पियो विथ टेन पॉलिटिशियन चमचा। नहीं लिख कर सकते। एस जयशंकर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनके लिए राज्यसभा, दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दीज आर दी वर्ड्स ऑफ द फाउंडिंग फादर when the discussion was happening what is the need for a Rajya Sabha, this is what the founding fathers they said, that there are people with the intellectual bent of mind whose talents are needed for the law making process, but they cannot participate in the popular politics. Okay, सुबह में मार खा के शाम को किसी के शादी में नहीं जा पाएंगे। सुबह में अगर मार खा लिया पुलिस से तो हो सकता है कि इनको 4 साल का ट्रॉमा आ जाए। नॉट एवरीबडी इज कॉर्टिजोल टॉलरेंट। ऑलराइट, सो कीप दिस इन माइंड। ठीक है, एनीवेज, दूसरी चीज है कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एज वेल। राज्यसभा में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द थर्ड थिंग इज चेक ऑन लोकसभा। सो सम वेज राज्यसभा, ऑल्दो इट इज नॉट दैट पावरफुल वीजा वी योर लोकसभा, बट एट द सेम टाइम जो ये है ना आपका this thing, some provisions are there कि राज्यसभा कैन प्लेस अ चेक लाइक ऑन नॉर्मल एक्ट्स और बिल्स जो है उसमें दे हैव इक्वल पावर। और उसके साथ साथ सम स्पेशल प्रोविजंस आर आल्सो देयर व्हिच वी विल स्टडी डाउन द लाइन, और वो पूछा भी गया है यूपीएससी के द्वारा। सो मिनिस्टर्स दे मस्ट बी एमपीज और गेट इलेक्टेड विद इन 6 months। ऐसा यूएसए में नहीं होता। यूएसए में जो है एनीबडी, जैसे तुलसी गबार्ड है, सो इस तुलसी गबार्ड हु इज नाउ इन द ट्रम्प कैबिनेट, इज शी ए सीनेटर? शी इज नॉट अ सीनेटर राइट नाउ, बट उसको बना दिया गया एंड शी डजंट नीड। सो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। ऑल राइट, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। ऑल राइट, सो हमारा what is the benefit of having a parliamentary system? The benefit of having a parliamentary system is that it ensures responsible government. Responsible to whom? Responsible to the Lok Sabha, Article 75. Okay, so इससे क्या होता है अब देखिए, ट्रंप जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इवन इफ द ही इज फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी, even if the Republican Party loses majority in Congress and the Senate, does the does Donald Trump has to resign? Can you tell me? क्या डोनाल्ड ट्रंप को रिजाइन करना होगा? द आंसर इज नो, ही कैन कंटिन्यू। बट सपोज बीजेपी लूजेस मेजोरिटी इन द लोकसभा, डज नरेंद्र मोदी हैज टू रिजाइन? द आंसर इज yes. Modi ji has to resign if BJP loses the majority number, whereas Donald Trump can continue to be the president despite the Republicans not having the numbers in the Senate and the Congress. Okay. All right. So I think here we can stop. There are certain criticisms also that we need to study. उसको हम लोग complete करके tomorrow we can start with fundamental rights. Okay.